सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड सॉल्यूशन पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के सितंबर के असाइनमेंट नंबर 2 के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आंसर्स के। इसके पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे आपको क्लास 12th के सभी विषयों के असाइनमेंट के आंसर्स पूरे मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। और आपने यदि बाकी विषय के असाइनमेंट आंसर्स नहीं लिखे, जैसे हिंदी, इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, भूगोल और भी बाकी सब्जेक्ट्स के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इनके आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इनकी पीडीएफ आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं? पीडीएफ के लिए आपको गूगल पे जाना होगा, गूगल पे सर्च करना होगा www.boardjankari.com, जहां पर आपको सारे विषय की असाइनमेंट के जो यहाँ पर पीडीएफ है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या सर्च करोगे आप? www.boardjankari.com। ठीक है, इस प्रकार से आपको सर्च करना है गूगल पे जाओगे तो, और वहां पे सारे विषयों की पीडीएफ अपलोड है, वहां से डाउनलोड करके आप आसानी से अपने आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अमेरिकी वर्चस्व की राह में कौन कौन से व्यवधान हैं? आपके अनुसार इनमें से कौन सा व्यवधान आगामी दिनों में सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा? देखिए, अमेरिका अपनी जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था उसके बाद की बात है। ठीक है, तो यहाँ से वो क्या हो रहा था, एकमात्र जो है महाशक्ति के रूप में कौन बचा? अमेरिका ही बचा, नहीं तो सोवियत संघ जो है वर्तमान में सबसे बड़ी शक्ति रहता। तो ये व्यवधान जो यहाँ पर उत्पन्न हो रहे थे, अमेरिका वर्चस्व हासिल करना चाहता है, उसके हिसाब से आपके लिए आगामी दिन में क्या उसके लिए बाधा बन सकते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, थोड़ा डिटेलिंग में करेंगे इसका आंसर, तो 5 अंक का है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, थोड़े से क्वेश्चन को समझ लेते हैं ताकि आपको आंसर्स करने में कोई दिक्कत ना हो। सारे आंसर्स हम देखेंगे, बिल्कुल टेंशन ना ले, आपको अच्छे से आंसर्स को कंप्लीट करना है। जितने भी विद्यार्थी चैनल पे नए हो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या हो आपको सारे आंसर्स मिल सके एकदम से। जो सितंबर माह के सारे असाइनमेंट के आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं, आप उन आंसर्स को लिख लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे जिन स्टूडेंट्स के पास नोट्स नहीं है उनको नोट्स मिल सके, या वो किसी कारण अपने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहे वो कंप्लीट कर सके। चलिए 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादी हमला क्यों हुआ? इस पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, जो अमेरिका हुआ था इसको 9/11 हमला भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि सितंबर यानी 90वें मंथ में हुआ था और जो है 11 तारीख को हुआ था, इसी कारण इसको 9/11 भी हमला कहा जाता है। बहुत भयानक तरीके से हमला हुआ था, तो वो भी हम देखेंगे। फिर श्रीलंका में एक तमिल समस्या है, इसमें ये भी हम देखेंगे किस प्रकार से भारत ने भूमिका निभाई। और उसके बाद है दक्षिण एशिया देशों की समान समस्या, जो देशिया बहुत सारी समान है, आतंकवादी वगैरह समस्या लगभग यहाँ पर समान है, तो वो देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आंसर्स की। देखिए, वैसे तो बहुत सारे व्यवधान हैं, तो आगामी दिनों में कौन कौन से हो सकते हैं हम ये देख लेते हैं। ठीक है, अमेरिका के लिए महाशक्ति बनना आसान नहीं था, लेकिन सोवियत संघ का विघटन होने से उनके लिए बहुत आसान हो गया। तो इतिहास क्या बताता है कि साम्राज्यों का पतन उनकी अंदरूनी कमजोरियों के कारण होता है, मतलब आंतरिक कलह। जैसे देश के अंदर ही देश के लोग क्या करें, आंतरिक कलह फैला दे। ठीक इसी तरह अमेरिकी वर्चस्व की सबसे बड़ी बाधा खुद उसके वर्चस्व के भीतर मौजूद है। अमेरिकी शक्ति की राह में 3 अवरोध सामने आए हैं। कौन कौन से? अमेरिका की संस्थागत बनावट पहला व्यवधान है। ये पहला व्यवधान स्वयं अमेरिका की संस्थागत बनावट है। यहाँ शासन के 3 अंग है, तीनों के बीच शक्ति का बंटवारा है, और यही बनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए 9/11 का आतंकी हमला, जो मैंने आपको बताया 11 सितंबर को हुआ था, तो इसी कारण इसको 9/11 कहा जाता है। इसके बाद विधान पालिका ने राष्ट्रपति को आतंकवाद से लड़ने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाने की स्वीकृति दे दी, परंतु अब वहां अमेरिका जनमत को देखते हुए कांग्रेस ने इराक युद्ध और उस पर आगे सैन्य खर्च को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। इस बात से स्पष्ट है कि अमेरिका शासन का आंतरिक ढांचा अमेरिका राष्ट्रपति के निर्णय के रास्ते में एक व्यवधान के रूप में कार्य करता है। चलिए दूसरी बड़ी बाधा क्या हो सकती है? दूसरी बड़ी बाधा है जनमत। जनमत यानी जनता कितनी लोकप्रिय है, जनता के बीच में जो वहां का वर्चस्व वो कैसा है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा अंदरूनी है मामला। इसमें जो है प्रकृति में उन्मुक्त है। अमेरिका में जनसंचार के साधन समय समय पर वहां के जनमत को एक खास दिशा में मोड़ने की भली कोशिश करे, लेकिन अमेरिका राजनीतिक संस्कृति में शासन के उद्देश्य और तरीकों को लेकर गहरे संदेह का भाव भरा है। और भी चीजें इसमें डिटेलिंग की, ये सारी चीजें आपको लिखना। ठीक है, पूरी पूरी लिख लीजिए, जिससे आपको नंबर कंफर्म मिले। ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, अच्छे से आंसर्स को आप लिखोगे। तो पिछले बार जिन्होंने असाइनमेंट के आंसर हमारे चैनल से लिखे उनके आंसर्स बहुत पूरे पूरे नंबर आए। ठीक है, तो आपको आंसर्स को अच्छे से नोट करना है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जनमत अमेरिकी वर्चस्व में दूसरी सबसे बड़ी अड़चन भी अंदरूनी है। इस अड़चन के मूल में जैसे मैंने आपको बताया, जनमत हो चुका है हमारा पॉइंट कंप्लीट। नाटो, तीसरा पॉइंट नाटो को आप अच्छे से जानते होंगे। यहाँ पर ये अमेरिका ताकत की राह में क्या था, थोड़ा सा व्यवधान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो एक संगठन नहीं है, नाटो आप जानते होंगे एक संगठन है, इसकी पूरी ताकत पर लगाम कस सकता है नाटो। किसकी ताकत पर? अमेरिका की।
इसी के कारण इसका नाटो है। तो अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट नाम होता है इसका। स्पष्ट अमेरिका का बहुत बड़ा हित लोकतांत्रिक देशों के संगठन को कायम रखने से जुड़ा। तो यहाँ पर जो उनकी बाजार मूलक अर्थव्यवस्था है, इसको कुछ हद तक नाटो अंकुश लगा सकता है। तो ये उसका प्रमुख है। ठीक है, इतने व्यवधान हो गए। दूसरा क्वेश्चन जैसे आपको पूछा गया है, जो 11 सितंबर 2001 को हमला किया गया था, वो कैसा था, कब हुआ था, और पूरा मतलब पूरी डिटेलिंग आपको देना है। ठीक है, इसकी प्रतिक्रिया भी हम देखेंगे क्या दी गई थी अमेरिका की ओर से। तो 11 सितंबर के हमले, जिन्हें अक्सर 9/11 कहा जाता है, वैसे तो 9/11 ज़्यादा फेमस है जैसा मैंने आपको बताया। तो 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर अलकायदा द्वारा समन्वित आत्मघाती हमलों की एक श्रृंखला थी। लगातार एक के बाद आतंकवादी जो है, आत्मघाती मतलब आतंकवादी आए, उन्होंने अपने ऊपर बम वगैरह बांधे होंगे, इससे उनका हमला हुआ होगा। ठीक है, उस दिन सवेरे 19 अलकायदा आतंकवादियों ने 4 वाणिज्यिक यात्री जेट वायुयानों का अपहरण कर लिया। बहुत बुरी तरीके से हुआ था, इसकी बहुत निंदा भी हुई थी विश्व में। अपहरणकर्ताओं ने जानबूझकर उनमें से 2 विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क शहर के ट्विन टावर्स के साथ टकरा दिया, जिससे विमानों पर सवार सभी लोग तथा भवनों के अंदर काम करने वाले अन्य लोग भी मारे गए। दोनों भवन 2 घंटे के अंदर ढह गए, 5 की इमारतें नष्ट हो गई और अन्य क्षतिग्रस्त हुई। अपहरणकर्ताओं ने तीसरे विमान को बस वाशिंगटन डीसी के बाहर आर्लिंगटन वर्जीनिया के पेंटागन में टकरा दिया। अपहरणकर्ताओं द्वारा वाशिंगटन डीसी की ओर पुनर्निर्देशित किए गए चौथे विमान के कुछ यात्रियों उड़ान चालक द्वारा दल विमान का नियंत्रण फिर से लेने के प्रयास के बाद विमान ग्रामीण पेंसिल्वेनिया में सैंक्सविली के पास एक खेत में जा टकराया। किसी भी उड़ान से कोई भी जीवित नहीं बचा। देखिए, इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई इसमें। 9/11 हमला बहुत भयानक दर्दनाक हमला था। ठीक है, आतंकवादी द्वारा किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंक के विरुद्ध युद्ध शुरू करके हमले की प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस आतंकवाद को आश्रय देने वाले तालिबान को पदच्युत करने के लिए इसने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूएसए पैट्रियट एक्ट कानून भी बनाया। कई मंझे के देशों ने भी अपने आतंकवाद विरोधी कानून को मजबूत बनाया तथा कानून प्रवर्तक क्षमताओं का विस्तार किया। आतंकवाद से हर किसी को फायदा नहीं है, आतंकवाद से सभी को नुकसान ही है। आतंकवाद इतनी बुरी है जो दीमक की तरह कार्य करती है, देश को खोखला बना देती है, देश को लगभग खा जाती है। तो आतंकवादी जिस देश में होते हैं वो देश पूरा यहाँ पर एकदम पूरा किस प्रकार से हो जाता है, जैसे उस पर कोई यहाँ पर चीज़ों का परिवर्तन नहीं। जैसे वर्तमान में अफगानिस्तान में भी सब कुछ कंडीशन है, तालिबानियों ने पूरा वहाँ पर कब्जा करा है और अमेरिका ने को पहले भी परेशान कर चुका है। कुछ अमेरिकी शेयर बाजार हमले के बाद सप्ताह के शेष दिनों में बंद रहे तथा फिर से खुलने पर भारी घाटा खासकर एयरलाइन और बीमा उद्योग में दर्ज किया। अरबों डॉलर के कार्यालय स्थान के नष्ट होने से लोअर मैनहट्टन की अर्थव्यवस्था को गंभीर हानि का सामना करना। ये कुछ प्रतिक्रिया थी जो यहाँ पर 9/11 हमले के बाद दी गई थी अमेरिका की ओर से, संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से। और अपहरणकर्ताओं ने कुछ बहुत बुरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसमें कितने सारे लोगों की हत्या हुई थी, एक तरीके से हत्या ही समझ लीजिए, क्योंकि जो अलकायदे उनके द्वारा ये सब कुछ किया गया था। आप कुछ लिख सकते हैं इसमें चाहे तो, इतनी भी डिटेलिंग काफ़ी हो जाएगी। ठीक है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए, श्रीलंका की तमिल समस्या बहुत बड़ी समस्या है। ये क्यों है? क्योंकि क्या हुआ, हमारे देश में हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो तमिल फैमिली से बिलोंग वाले सभी लोग मिलेंगे, तमिलियन फैमिली मिलेंगे। ठीक है, हम दक्षिण भारत में जाएंगे तो यहाँ पर जो तमिल वाले हैं ये कहीं ना कहीं प्रवासी है। ठीक है, और जाकर बस चुके हैं कहाँ पर, श्रीलंका में भी कुछ बस चुके हैं या श्रीलंका से वापस आकर कहीं जो हमारे क्षेत्र है वहाँ पर है। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या भी हो जाती है। और भारत इसमें श्रीलंका में तो है ये बहुत बड़ी समस्या, लेकिन वहाँ से जो संघर्ष चलता है वो कैसे है? तो ये उत्तर होगा, भारत और श्रीलंका के संबंधों को प्रभावित करने वाले 2 महत्वपूर्ण कारक है। एक तो सुरक्षा, दूसरा कारक है दक्षिण भारत और श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी भाग में रहने वाले तमिलों की न जातीय की समस्या। श्रीलंका में तमिल जनसंख्या जिसके भावनात्मक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध भारतीय तमिलों से। देखिए, श्रीलंका में भी एक तमिल है, भारत में भी एक तमिल है, दोनों तमिल जैसा मैंने बताया, लेकिन थोड़ी सी उनकी जो है सांस्कृतिक रूप से परिवेश अलग है, लेकिन लगभग सेम है, उतना अंतर नहीं आएगा। श्रीलंकाई तमिलों के लिए तमिलनाडु के लोगों में विशेष सहानुभूति जिसे नई दिल्ली की कोई भी सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती। विशेषतः आज की गठबंधन की राजनीति के माहौल में जहां क्षेत्रीय तमिल पार्टियों का केंद्र सरकार पर काफी प्रभाव है। इसका कुछ इतिहास भी है, कैसे रहा है तमिल फैमिलियों का, तो ये भी आप देख सकते हैं। हमें भूमिका पूछी गई है भारत की कि भारत ने इसके लिए क्या प्रयास करे, क्या योगदान दिया। यद्यपि भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक संबंध विकसित हुए, तथापि तमिल समस्या के कारण संबंधों में कटुता बनी रही। श्रीलंका में 1956, 58, 77, 81 और 83 में तमिलों के विरुद्ध भाषण दंगे हुए। 1983 के दंगे इतने भयंकर थे कि श्रीलंका स्वयं आशंकित हो उठा था, बहुत भयानक तरीके से हुआ और भारत उस पर आक्रमण कर देगा, परंतु तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्रीलंका से दूर रहने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। श्रीलंका डर चुका था कि भारत वर्तमान में उस पर आक्रमण करने वाला, चूंकि छोटा देश श्रीलंका और वर्तमान में भी, परंतु भारत की वर्चस्व बढ़ चुका है। भारत की पहले जैसी स्थिति नहीं है, भारत अब बहुत सशक्त स्थिति में है।
तो ये तमिल समस्या के समाधान के लिए शिखर वार्ता आयोजित की गई भारत की ओर से, ठीक है, योगदान दिया गया इसमें। जो है उसको समाप्त करने के लिए कोशिश भी की गई कि जो तमिल चल रहा है समस्या का, तमिल समस्या समाधान, वो खत्म हो सके। राष्ट्रपति जयवर्धने के कार्यकाल में भी यहाँ पर थोड़ा संघर्ष चरम सीमा तक था, लेकिन भारतीय सेना क्या थी, श्रीलंका की सेना का समस्या का हल नहीं कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और चीजें आई। जयवर्धने के बाद प्रेमदासा ने सत्ता ग्रहण करी और कुछ और यहाँ पर परिवर्तन करा। फिर बीच में हमारे देश में वर्तमान में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी, उनकी हत्या भी हो गई, और जो हत्या हुई वो फिर से दक्षिण भारत में हो गई। कहाँ पर? श्री पेरम्बटूर में। तो ये थोड़ा तनावपूर्ण माहौल हो गया था, क्योंकि जो तमिल फैमिली ये दक्षिण में आती है और यहाँ से थोड़ा सा श्रीलंका के मध्य हुआ। तो इतनी चीजें इसमें आपको नोट कर लेना, ठीक है। ये पूरा यहाँ पर भारत की ओर से क्या क्या किया गया, ये सारा कुछ आप अपने इसमें नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसको आप शॉर्ट में कर लीजिए, इतना सारा आप नोट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण एशियाई जो है उसमें कौन कौन सी समस्या समान है, ठीक है। तो आतंकवाद तो सभी दूर है, कई बार यहाँ पर जो है बहुत सारी चुनौतियां मिलेगी आपको, तो वो उत्तर हम देख लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दक्षिण एशिया में विश्व की 21% आबादी रहती है, लेकिन यहाँ विश्व की मात्र 3% भूमि है। इतना ही नहीं, दक्षिण एशिया के एक बड़े हिस्से को लगभग 200 वर्षों तक औपनिवेशिक शोषण सहना पड़ा। इस कारण सभी लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन व्यापक स्तर की सामाजिक आर्थिक विषमता और इससे जुड़ी नीतिगत विसंगतियों के कारण इस चुनौती का सामना मजबूती से नहीं हो पाया। दक्षिण एशिया में गरीबी, भूख और कुपोषण, इनकी समस्या बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद है। सबसे बड़ी प्राथमिकता इन समस्याओं को दूर करने को मिलनी चाहिए, लेकिन तरह तरह के तनावों, आतंकवाद की घटनाओं और युद्ध की संभावना उत्पन्न होने के कारण जो वास्तविक लड़ाई भूख और गरीबी के विरुद्ध आगे बढ़नी चाहिए वह पीछे रह जाती है। दक्षिण एशिया मानव विकास रिपोर्ट ने इन देशों में हथियारों पर होने वाले खर्च और विकास कार्यों पर होने वाले खर्च का तुलनात्मक अध्ययन किया है। इस आकलन के अनुसार कई बड़े और विध्वंसक हथियारों की कीमत में कई अहम बुनियादी जरूरतों पर होने वाला खर्च आसानी से निकल सकता है। जब युद्ध की संभावना में वृद्धि के कारण सैन्य खर्च बढ़ाने की मजबूरी हो जाता है, तो तरह तरह के अभाव को दूर करने के लिए संसाधन भी कम हो जाते हैं। और भी चीजें इसमें दी गई है। दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में समान समस्या है, जैसे अभूतपूर्व संकट, यहाँ पर आतंकवाद की घटना और युद्ध की संभावना, ये लगभग सभी दूर विद्यमान है, ठीक है। ये समस्याएं आप देख सकते हैं वर्तमान में किसी भी देश में जो है बहुत सारी बुनियादी समस्याओं को समाधान की जरूरत है, जैसे कि यहाँ पर कुछ अल्पकालीन और दीर्घकालीन अमन शांति का माहौल स्थापित करना है, इसके लिए भी। तो जो विभिन्न बुनियादी समस्या उनके लिए हमें यहाँ पर बहुत सारी चीजों को तैयार करना है। तो ये पूरा आंसर आप लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो रिक्वेस्ट है उनसे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी विषयों के असाइनमेंट सीजी बोर्ड के फटाफट से मिल सके। सितंबर माह के सारे असाइनमेंट के आंसर कंप्लीट हो चुके हैं, चैनल पर जाकर देख लीजिए, जिससे आपके असाइनमेंट के सारे आंसर कंप्लीट हो। साथ ही सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। इससे क्या फायदा होगा, जो विद्यार्थी नोट्स नहीं बना पा रहे किसी कारण, या किसी कारण अपने असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, उनके पास नोट्स नहीं है, तो उन तक जरूर शेयर कर दे, जिससे वो अपने असाइनमेंट को थोड़ा इजीली कर सके। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और साथ ही इसकी जो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि उनके पास पीडीएफ हो क्लास 12 के सारे विषयों की, तो आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है www.boardjankari.com, जहाँ पर सारे विषयों की फर्स्ट यहाँ पर साइट खुल जाएंगी। वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, सारे विषयों की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, सारे विषयों की पीडीएफ अपलोड है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ, आप सीजी बोर्ड असाइनमेंट सेकंड जो आपको मिला है उसकी सारे विषयों की पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले गूगल पे सर्च कर लेना है। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आप क्या सर्च करोगे, आपको सर्च करना है www.boardjankari.com, जिससे क्या होगा, जहां पर जाकर आप अपने सारे विषयों के आंसर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। www.boardjankari.com आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पर जाकर आप अपने सारे आंसर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सारे विषयों के आंसर्स की पीडीएफ अपलोड है, आप जाके फटाफट से सारे विषयों के सॉल्यूशंस की पीडीएफ डाउनलोड कीजिए।